ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैक हो गए और बाकी हम लोग पैक कर रहे हैं। तो अब ये 2 देंगे हम लोग पैक करके गांव के घरों में तकसीम करेंगे बिरयानी। तो ये भाई लेके जा रहे हैं, अब ये गांव में एक एक घर में नॉक करके देंगे उधर। ठीक है भाईजान, अल्लाह वाले ले जाओ। ठीक है। तो एक अफ्तारी हमारी यहाँ गांव में हो रही है और मैं आपको लेके चलूँगा जो वहाँ मेरा बेटा है साइम, जो बुखारी मस्जिद में वहाँ एक अफ्तारी हो रही है गुल रहीम साहब जो कि अमेरिका से हैं, उनकी तरफ से। तो उसकी रुदात जो है वो छोटा बेटा मेरा बड़ा बेटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। आज की अफ्तारी है गुल रहीम साहब की तरफ से। तो हमारी जो अफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सामान सब सेट हो चुका है। 6:20-25 मिनट हो चुके हैं। मेरे साथ हैं सर खालिद गादड़ी साहब, टीचर हैं यहाँ पर हाई स्कूल में सकरियाड़ी में। जी जी, सकरियाड़ी बड़ी दबुर्जी में। हाँ, सकरियाड़ी बड़ी दबुर्जी। तो सर जो हैं वो इन इलाकों के बारे में खासा जानते हैं। सर जी जी, ये जो गांव है अपना, हाँ जी, बुढ़ा कोट, जी जी, एक तो मैंने बताया कि ये इंडिया में भी इनका वही गांव था जी, यहाँ आए तो उन्होंने बुढ़ा कोट नाम रख दिया सर। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ की मशहूर शख्सियात, कोई नंबरदार, कोई चेयरमैन, कौन कौन रहे हैं जो आपको याद हो? जी जी, ये बुढ़ा कोट गाँव है। अच्छा। 200 घर है इधर और ज़्यादातर जाट लोग हैं इधर, जाट जो कम्युनिटी है मल्ली। हाँ जी, उनमें भी मल्ली हैं, फिर रंधावे हैं और दूसरी जातें भी हैं, बाजवे भी हैं। और ये इधर नंबरदार हुआ करता था और हेडमास्टर भी हुआ करता था, चौधरी मोहम्मद यूसुफ मल्ली साहब थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और इसके अलावा मशहूर शख्सियत यहाँ मुश्ताक अहमद खेड़ा मरहूम की थी। अच्छा। अब उनके साहबज़ादा महबूब अहमद खेड़ा साहब हैं, वो भी चेयरमैन है, वो भी हाँ जी नंबरदार है। जी जी, वो भी इलाके के समाजी कारकुन हैं और अच्छे सियासी में हिस्सा लेते हैं, सियासत में। सही सही। और इलाके की बेहतरी के लिए सोचते रहते हैं। और वैसे ये गोट है तो इसकी दे नंबर 269 है, तहसील कोट गुलाम मोहम्मद जमसाबाद पड़ती है। सही। लोकेशन इसकी ये है कि इसके मगरब की जानब दयालगढ़ नाम का एक गांव है और फिर देड़ा, बड़ी दुबुर्जी, सिकरियारी और अली बख्श राजपूत का गांव 24 मील की मोरी, और ये इसकी लोकेशन है। वाटर सप्लाई की सहूलत भी इधर है और प्राइमरी स्कूल भी है। सही। अच्छा, ये प्राइमरी स्कूल कब बना था? ये प्राइमरी स्कूल 1960 में बना था। अच्छा, मैं वहाँ देख रहा था, मैं आज गया, मैंने स्कूल का विजिट भी किया। जी जी, तो वो मैंने अंदाजा हो मिला 1952 ये पाकिस्तान बनने के बाद का बना। हाँ जी, वो बाद का बना है। ठीक ठीक। तो ये वाटर सप्लाई है? ये वाटर सप्लाई का तालाब है और नई इमारत भी वाटर सप्लाई की उधर बनी हुई है, बड़े बड़े तालाब। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। अच्छा, ये यहाँ पर जो टीचर, जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो फिर वहाँ दुबुर्जी जाते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए? 5 जमातें इधर से पास कर लेते हैं। अच्छा। फिर 6ठी से लेके 12वीं तक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिकरियारी बड़ी दुबुर्जी जाते हैं। सही सही सही। हाँ जी, वो 2 किलोमीटर दूर है।
तो ज्यादातर मोटरसाइकिलों पे या पैदल या सवारियों पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो अब यानी कि नंबरदार जो है वो भी चेयरमैन कहलाते हैं? हाँ, बस नंबरदार जो है वो यूसी का चेयरमैन भी हो जाता है। अच्छा। पर नंबरदार गांव का मोअज़्ज़ज़ शख्स होता था। अच्छा अच्छा। तो चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब वो आपके टीचर थे? जी जी, वो मैं उस वक्त 6ठी जमात में पढ़ता था। अच्छा। जब चौधरी मोहम्मद यूसुफ जो है हमारा उस गांव में मिडिल स्कूल हुआ करता था। अच्छा। तो वहाँ के हेड मास्टर थे। अच्छा, वो सकरियाड़ी में हेड मास्टर? जी जी, बड़े अच्छे इंसान थे, नफीस। अच्छा अच्छा, सही सही सही। चलो, ये सूरत हाल है गाँव की? हाँ जी, ये गाँव की सूरत हाल है। ठीक है भाई। इस तरफ ज़मीनें हैं काश्त के लिए तैयार, बल्कि इनमें कुछ काश्त हो भी चुकी है आई थिंक। हाँ, ये कपास की काश्त हो गई है। तो ये माहौल है जनाब, खुला डुला गांव का, पुरसकून किस्म का, कोई शोर शराबा नहीं, बस परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। दूर एक बकरियों का रेवड़ सारे दिन चरागाह से वापस अपने मुकाम की तरफ आता हुआ, और हम भी चलते हैं, अफ्तार का वक्त होने वाला है। मैं मस्जिद की बालाई मंजिल पर हूँ। नीचे मस्जिद का मंजर नज़र आ रहा होगा और ये गैलरी है। तो यहाँ हमारा फ्रूट कट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये सब यहाँ के मस्जिद के साथी हैं, इन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया हमसे ना, और यहाँ दस्तरखान लग जाएगा लाइन से। तो ये जो फ्रूट वगैरह है और बिरयानी की देग हमारी 2 तो गांव में बांट दी, एक वो पड़ी भी है जो यहाँ पर साथी खाएंगे। इंशाल्लाह रोज़ा अफ्तार करेंगे यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26वां रोज़ा ख़त्म हुआ, 27वें की रात शुरू हुई। अफ्तारी हो चुकी है और मैं बुड्ढा कोट से 10 मिनट में यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। लेकिन एक ख़्याल जहन में आया है कि हम यहाँ आए हैं तो कम से कम 2, 3, 4 ऐसी फैमिलीज़ जो कि डिज़र्विंग हों, उन तक कुछ खुदा की तरफ से एक मदद पहुँचा जाए। तो उसी सिलसिले में डॉक्टर शाहनवाज साहब मुझे लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं मुझे कुछ फैमिलीज़, तो वहाँ तक हम जा रहे हैं। तो ये गांव में बस कमरा उन्होंने छत जो है वो घास फूस की डाल के और ये जो खाद की बोरियां होती हैं उससे एक कमरा बनवाया। बाकी अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, पर्दे सलामत रखे। ये अल्लाह की तरफ से एक मदद है जो आप तक पहुंची है, ठीक है, अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से। तो मैं एक और घर में मौजूद हूँ, दरवाजे पर ही जाएंगे, और एक और जो ज़रूरतमंद शख्स है, भाईजान आगे 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 आगे। ये एक अमानत है अल्लाह ताला के नेक बंदों की तरफ से आपके लिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 के फिर बेटी तो उन्होंने भी पाल रहे हैं? बेटा भी कोई नहीं मेरा। अच्छा 4-5 जी खाने वाले कमाने वाला कोई नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह अल्लाह करम करे। बस एक छोटी जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ठीक है। शाहनवाज तेरा भी अल्लाह बहुत भला करे। बस दुआ में चाहिए जी। मैं पंजाबों नहीं आया, मैं इत्थे लागे ही मीरपुर खास रहना हैगा कौन है? बस ये अल्लाह दा बंदा समझ अल्लाह दा ही बंदा। बैठो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ खिदमत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं अम्मा जी, अफ्तारी कर ली ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ देखना ਤੇ देख सकते नहीं, कुछ देख लिया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। जो मेरे भाई ने दसिया, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा दसिया। हाँ बस उन्होंने मैंने दसता ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, तो कोई मसला नहीं, ठीक है अम्मा जी। बस दुआवां च याद रखियो, कोई ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਕੀਤੀ 5000 रुपया ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ दुआवां च याद रखियो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब, यूसुफ साहब हैं? चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे हजरत साहब, एक छोटी सी हदिया है ये आपके लिए, ठीक है। बस अल्लाह के नेक बंदों की तरफ से आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो एक और प्रोग्राम 27 तारीख की रात को जब कुरान शरीफ की तिलावत मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल कुरान पढ़ा जाता है, तो एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है जिसमें खाना पेश किया जाता है, मिठाई पेश की जाती है। तो एक ऐसा ही प्रोग्राम जो कि आज रात ही मुनक्कद हो रहा है, वो भी देखिए। में
हमारे मुनव्वर भाई के जरिए ये लंगर की तरकीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमेरिका से अजमत शाह साहब हैं, ये अमेरिका से अजमत शाह साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरफ से ये लंगर की तरकीब हुई है। अल्लाह तबारक व तआला उनका देना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और क्योंकि हमारा महल्ला गरीब महल्ला है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से इतना कुछ फिर भी हो जाता है, हम जो सोचते नहीं है वो भी हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जिन्होंने दिया है अल्लाह तबारक व तआला उनका देना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्होंने मैं लेके जाता हूँ। हो जाएगी ज़रूरत पूरी इससे? माशाल्लाह, हाँ ज़रूर हैं? शुक्रिया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ, माशाल्लाह, दिल खुश हो। अल्लाह के हाँ शुक्र तो करेगा ही तू, शुक्र शुक्र है ना? नहीं, ये मैं जानता हूँ कि बस अल्लाह ताला क्या करवाता है, किससे करवाता है, ये इंसान तो जान ही नहीं पाता। बहरहाल ईद गुजरे तो अल्लाह करम के मामलात करेगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसी फैमिली के दरमियान मौजूद हूँ, शोहर का गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया, कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। एक बेटी है और ख़ातून खाना है। तो हमारे पास कुछ अमानतें हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों की, तो उनमें से एक अमानत मुझे आज ही मौसूल हुई। कितनी है ये तो रहने देते हैं, लेकिन ये डिज़र्व करती है ये फैमिली, ये ख़ातून, कि इन तक वो अमानत पहुंचाई जाए। बहन, ये कुछ पैसे हैं, ठीक है? अल्लाह ताला के एक नेक बंदे ने आपकी तरफ भेजे हैं, मैं सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ। ठीक है बहन, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। 1.5 साल की ये बच्ची है और थैलेसीमिया की मरीज़ है। जी जी। शौहर जो है वो मज़दूर है। पिछले दिनों वो फारिग भी थे, फिर उसको एक मिल में भी काम दिलाया। तो मेरे ख्याल वो 17-18 हज़ार कितने मिलते हैं? बस हफ्ते के पैसे मिलते हैं। ये मुझे इस बच्ची के बारे में सुबह पता चला। बाप इसका मज़दूर, ये नाना की गोद में है बच्ची, साथ में नानी भी खड़ी हुई है। और बस खुदा की तरफ से ही होता है सब कुछ, के हमें खुदा कहाँ पहुँचा दे हमें खुद कुछ नहीं पता होता। तो बस अब्बा तो इनके काम पे गए हैं। हाँ, अल्लाह अल्लाह करम करे। बहुत मजबूर है। मुझे मालूम है, आप बताएं ना भी तो मुझे पता है कि एक मज़दूर आदमी, हाँ, तो एक वो गरीब आदमी और ऊपर से ऐसा मर्ज़, अल्लाह माफ़ करे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का। तो अब एक शख्स जो मुश्किल से 15 से 20 हज़ार के बीच में कमाता हो और उसे हर मंथ कराची जाना पड़े। थैलेसीमिया में मुझे मालूम है बहुत से इदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट खून लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मीरपुर ख़ास से कराची जाना 8 से 10 हज़ार रुपये, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये हर महीने खर्च हो जाते हैं। ये नानी जान, ये 20 हज़ार रुपये हैं, ठीक है? तो बस ये अल्लाह के नेक बंदों के हैं। अल्लाह ने हमारे साथ कोई कैलकुलेशन, कोई हिसाब नहीं किया। हमें अल्लाह ताला ने बेतहाशा इस काम में हम पे जिम्मेदारियां दी और हम कोशिश कर रहे हैं निभाने की। तो ऑल व्यूअर्स, ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ कि मैं किसको कितने पैसे दे रहा हूँ। देने वाली ज़ात अल्लाह की, उसमें बीच में अल्लाह के नेक बंदे। तो ये एक बहुत गरीब ज़रूरतमंद फैमिली। तो बस आप अपनी बच्ची की ज़रूरतों के लिए कम से कम आपके 2 महीने आने जाने के आपको अखराजात निकाल के 4-5 हज़ार जो बच जाएंगे, वो बच्ची के लिए ईद की जो भी है ना वो करवा देना इसके लिए। हाँ, वो भी अच्छा। अचानक तो हमारे पास भी कुछ नहीं था उनके देखें, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। मुझे आपके बारे में सुबह पता चला, हालांकि मैं आपके नज़दीक ही रहता हूँ। तो मैंने अहद किया हुआ है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे अड़ोस पड़ोस में, मेरी गली के इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स ना रह जाए जो मजबूर हो और हम वहाँ ना पहुँच सकें। ठीक है? तो मुझे आज सुबह पता लगा और मैं आपके पास पहुँच गया हूँ। तो अल्लाह करम करे। ठीक है नानी? कल मैंने इतनी भाई को दवाई दी, जिन्हें मैंने दिया है उस भाई को पहुंचाया। चलें, थोड़ी सी दुआएं आप हमें भी दे देना। आपको भी दी, भाई को भी दी, सबको दी। हाँ बच्ची, भाई ने ठीक बोला है, बाजी मैं भी चलें बस दिया है किसी इदारे में। हाँ भाई, हम किसी इदारे में नहीं हैं, हम अल्लाह के इदारे में हैं। तो अल्लाह ही भेजता है, तो अल्लाह के हुक्म से मैं आ गया। बच्चों ने रोटी खाई, दुआ दी। चलें बस ये जिसने भेजे हैं ना, ये जिसने भेजे हैं। अब ये देखो हमारे साथ बहुत से लोग हैं। ये मैं स्पेशली, मेरे दिल में नीयत है, ये हमारी एक बहन है यूरोप में,
तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये हम और भी हमने कुछ चीज़ें की हैं, उनकी ख्वाहिश थी किसी मरीज़ को, तो मुझे इस बच्ची के बारे में सुबह पता लगा ना, तो मैं आपके पास आ भाई गया। हमारे को किसी ने बताया कि पेशावर में इलाज है। देखिए थैलेसीमिया का इलाज नहीं है अम्मा जी, थैलेसीमिया का अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। ज़्यादातर वो खून चेंज होता है, उसी के साथ चीज़ें चलती हैं। बाकी अल्लाह से कुछ बईद नहीं है कि अल्लाह कोई मोज़ा कोई करामत कर दे, उससे तो भाई कोई इनकार नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर दे। खून चढ़वाते हैं, सुइयां लगवाते हैं, जब ये चीज़ तो मेरा दिल करता है। बस ना रोए नहीं, अल्लाह करम करेगा, ठीक है, अल्लाह करम करेगा, ठीक है। पहली बच्ची भी दी तो बस पहली औलाद और वो बच्ची, चले अल्लाह करम करेगा। दुआओं में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआ नहीं, अम्मा रोज़ा है कुछ नहीं, हाँ हाँ, बस आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए, और देखने वाले भी दुआ करेंगे, अल्लाह करम आप दोनों भाइयों को खुश रखिए, चलें, भाइयों को भी खुश रखिए जिन्होंने दिया है, ठीक है अम्मा, अल्लाह खुश रखे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में शदीद गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है मीरपुर ख़ास में। अब तो कुछ कम हो गया क्योंकि असर की अज़ान हो चुकी है। मैं गांव में मौजूद हूं, कल यहां हम लोग नहीं आ सके, कुछ और जगह मसरूफियात थी, आज फिर हम यहां मौजूद हैं। ये स्कूल की इमारत है जो कि प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर सामने मस्जिद है। हुनैन साहब आ चुके हैं चिंची रक्शे में बर्फ़ लेकर और पानी की बोतलें और पैकिंग वाले डब्बे लेकर। चले भी बर्फ़ उतारें, डब्बे उतारें और कोल्ड ड्रिंक उतारें। चलें भाई, हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है। या फिर कैलकुलेटर लेके आओ, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अरे नहीं, पुराने लोग दिमाग से उंगलियों से हिसाब लगा लेते थे। अशारिया के निज़ाम में तो काफ़ी चाहिए होगा। अच्छा चलो भाई, आप भी बता दो फिर क्या कौन सा हिसाब किताब है। अरे भाई सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, एक घंटे में 4 आदमी 150 थैली पैक कर रहे हैं। अच्छा, तो एक घंटे में एक बंदे ने कितनी जो है थैलियाँ पैक की, ये हिसाब पूछा हम लोग। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27वां रोज़ा ख़त्म होने जा रहा है और आज का हमारा ये प्रोग्राम अमेरिका से अज़मत शाह साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा नादिया साहिबा की तरफ से मुनक़िद किया गया है। अदा जेका भी सभिनी ॿाहिरि हिते आया आहिनि, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे कि खाराइण वारी रब जी ज़ात आहे, को माण्हू कंहिंखे कोन थो खाराए सघे। जंहिं दाणे ते नालो लिखियलु हूंदो आहे उनजो उनखे मिलंदो आहे। ही जेको अॼु जो प्रोग्राम आहे, हिन जे लाइ वसीलो आउं साम्हूं वेठो आहियां, पर मुंहिंजे बिहाइंड द सीन अमेरिका खां अज़मत शाह साहब आहिनि। ही हुननि प्रोग्राम जो ही जेको बि पैसा वैसा हिन ते लॻल हूंदा, बिरयानी विरयानी, इहो हुननि जी तरफ़ां आहे। हुननि खे, हुननि जी फैमिली खे सॼी खे दुआउनि में यादि रखिजो, ठीकु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूड़ियाँ, मेहंदी, ठीक है, वो चीज़ें आपने, जो भी हार बुंदे आपने लेने हैं बच्चों, ठीक है। खुश हो हैं, ईद अच्छी गुजर जाए, ईद वाले दिन फिर आएंगे, ठीक है। चलें भाई, कैसे शुक्रिया अदा कैसे शुक्रिया, मतलब अल्लाह का शुक्र करो यार। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के ये आपके लिए, ईद के लिए, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो खुदा पे छोड़ दो। हाँ, आपके दो, एक उस भाई के लिए और एक आपके लिए, ठीक है बेटा।